जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद या फिर 10 लाख साल बाद इंसानियत कहाँ होगी? हम कैसे दिखेंगे? कैसा होगा हमारा भविष्य? वैसे तो ये सवाल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन मशहूर भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू ने इस पर बहुत गहराई से सोचा है। और यकीन मानिए, उनका जो विजन है वो किसी भी साई-फाई फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए, आज उन्हीं के साथ भविष्य की इस हैरतअंगेज यात्रा पर निकलते हैं। मिचियो काकू की ये बात सच में हमारी पूरी कहानी का सार है। मतलब जरा सोचिए, अब तक हम सब, पूरी इंसानियत, बस कुदरत के बनाए हुए एक स्टेज पर नाचते आए हैं, है ना? लेकिन अब हम खुद उस डांस को बनाने वाले हैं। हम अपनी तकदीर लिखने वाले कोरियोग्राफर बन रहे हैं। और ये एक मामूली बदलाव नहीं, ये एक इनकलाब है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ये इतनी बड़ी छलांग लगाएंगे कैसे? हर बड़ी क्रांति की तरह इसकी नींव भी टेक्नोलॉजी में ही रखी है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे आने वाले कल की कहानी लिखने वाली हैं। देखिए, इतिहास को अगर हम देखें तो भाप के इंजन से लेकर बिजली और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट तक हर तकनीकी लहर ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज हम एक चौथी लहर की दहलीज पर खड़े हैं। और ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये शायद पिछली सभी लहरों से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाली है। ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो क्या है इस चौथी लहर में? इसकी ताकत असल में 3 पिलर्स पर टिकी है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये तीनों अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका ये जो संगम है ना, यही हमारे भविष्य की असली तस्वीर बनाने वाला है। तो चलिए, अब इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और उस चीज पर ध्यान देते हैं जो सबसे पर्सनल है, सबसे गहरी है, हमारा अपना मन, हमारी चेतना। सोचिए जरा कि नई टेक्नोलॉजी हमारी यादों को, हमारी पहचान को, हमारे होने के मतलब को कैसे बदलने वाली है। इस पूरी क्रांति के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कनेक्टोम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने दिमाग का गूगल मैप समझ लीजिए। जी हाँ, आपके दिमाग के अंदर हर न्यूरॉन, हर कनेक्शन का एक पूरा डिटेल्ड नक्शा। एक तरह से कहें तो ये हमारी चेतना का, हमारे पूरे वजूद का ब्लूप्रिंट है। तो ठीक है, नक्शा तो बन गया, पर इस नक्शे का करना क्या है? लक्ष्य है ब्रेन 2.0 बनाना। इसका मतलब है हमारे मन का, हमारी यादों का, हमारी पूरी पर्सनालिटी का एक डिजिटल बैकअप। जरा सोचकर देखिए, हमारा पूरा अस्तित्व एक कंप्यूटर फाइल की तरह सेव किया जा सके। और अगर ऐसा हो गया तो यहां से जो रास्ते खुलते हैं वो सच में असीमित हैं। हम एक तरह की लाइब्रेरी ऑफ सोल्स बना सकते हैं। सोचिए, हम अपने पूर्वजों की चेतना से बात कर सकते हैं, उनके ज्ञान और अनुभव से सीख सकते हैं। ये डिजिटल अमरता की तरफ पहला कदम होगा। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन सच यही है कि विज्ञान इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। तो ठीक है, हमने इंडिविजुअल माइंड की बात की। अब चलिए वापस जूम आउट करते हैं। एक इंसान की चेतना से आगे बढ़कर अब पूरी इंसानियत के कलेक्टिव भविष्य पर नजर डालते हैं। एक प्रजाति के तौर पर हमारा अगला पड़ाव क्या होने वाला है? अब इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अपनी तरक्की को नापे कैसे, इसका भी एक तरीका है। वैज्ञानिक इसके लिए कार्दाशेव स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिद्धांत ना बहुत सीधा सा है। कोई भी सभ्यता कितनी एडवांस्ड है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, बस। इस स्केल पर मोटे तौर पर 3 लेवल हैं। टाइप 1 सभ्यता वो होती है जो अपने पूरे ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल करती है। टाइप 2 वो जो अपने तारे की सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। और टाइप 3 जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी पर महारत हासिल कर ले। आप समझ रहे हैं हर लेवल पर पावर में कितना बड़ा जंप है। तो फिर इस स्केल पर आज हम कहाँ खड़े हैं? हम अभी टाइप 1 भी नहीं बने। हम हैं करीब करीब टाइप 0.7 पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम आज भी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, इन जैसी कुदरती ताकतों के रहमो करम पर जी रहे हैं। जबकि एक टाइप 1 सभ्यता वो मौसम को कंट्रोल कर सकेगी, शायद भूकंप भी रोक सकेगी। मिचियो काकू का मानना है कि इस मकाम तक पहुंचने में हमें लगभग 100 साल और लगेंगे। तो चलिए अब अपनी सोच के दायरे को और ज्यादा फैलाते हैं, अपने ग्रह से भी परे, सितारों और आकाश गंगाओं की ओर। इंसानियत की आखिरी मंजिल, उसकी ब्रह्मांडीय नियति आखिर है क्या?
अब इन इतने बड़े बड़े लेवल्स को समझने के लिए ना हम अपनी पसंदीदा कहानियों का सहारा ले सकते हैं। जैसे एक टाइप 1 सभ्यता कैसी होगी? वो होगी स्टार ट्रेक के फेडरेशन जैसी, जो अपने पूरे तारे की एनर्जी इस्तेमाल करती है। और टाइप 3 सभ्यता, अरे वो तो होगी स्टार वॉर्स के गैलेक्टिक एम्पायर जैसी, जो पूरी की पूरी गैलेक्सी पर राज करती है। लेकिन हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सफर कोई रातों रात पूरा नहीं होने वाला। टाइप आई बनने में ही हमें करीब 1 सदी लगेगी, टाइप 2 तक पहुंचने में हजारों साल, और टाइप 3 का मकाम हासिल करने में शायद 10 लाख साल भी लग जाएं। ये असल में इंसानियत का महाकाव्य है, एक ऐसी यात्रा जो अनगिनत पीढ़ियों तक चलती रहेगी। और अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब बात सिर्फ इंसानियत के भविष्य की नहीं, बल्कि खुद इस ब्रह्मांड की हकीकत की होगी। भौतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स का सबसे बड़ा सपना क्या है? बस एक अकेला समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जो ब्रह्मांड की हर चीज को समझा दे। एक तारे के जन्म से लेकर एक पत्ती के गिरने तक, सब कुछ। इसे ही वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, और कुछ लोग तो इसे गॉड इक्वेशन भी बुलाते हैं। आज इस खोज में जो थ्योरी सबसे आगे चल रही है वो है स्ट्रिंग थ्योरी। और इसका जो आइडिया है ना, वो जितना हैरान करने वाला है उतना ही खूबसूरत भी है। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज, हर कण, हर ताकत असल में एक ही बहुत ही छोटे कांपते हुए धागे यानी एक स्ट्रिंग के अलग अलग रूप हैं। ये थियरी फिजिक्स की उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का वादा करती है जिसे सुलझाने में महान आइंस्टाइन भी नाकाम रहे थे। वो पहेली है कुदरत की 4 मूल ताकतों को एक ही नियम में बांधना, यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और 2 न्यूक्लियर फोर्सेस, इन सबको एक ही थियरी से समझाना। और मिचियो काकू की ये बात स्ट्रिंग थ्योरी की खूबसूरती को बखूबी बयां करती है। ब्रह्मांड एक सिम्फनी है और भौतिकी के नियम एक कांपते हुए स्ट्रिंग की सुरीली धुनें हैं। मतलब जैसे एक वायलिन के एक ही तार से अलग अलग सुर निकलते हैं ना, है ना? ठीक वैसे ही एक ही स्ट्रिंग के अलग अलग कंपन से अलग अलग कण बनते हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक संगीत है। और ये मैं आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हम वाकई वो 1 इंच लंबा समीकरण खोज लेते हैं, तो क्या हम सच में, जैसा कि आइंस्टीन चाहते थे, ईश्वर का मन पढ़ पाएंगे? क्या ब्रह्मांड के सारे राज जान लेने के बाद जानने के लिए कुछ बाकी भी बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली सदियां तलाशती रहेंगी।